चलिए आज जानते हैं चंद्रमा और मन का कनेक्शन। जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, इस हाउस को वह रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक अच्छे जीवन के लिए एक अच्छा मन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अच्छा मन होगा तभी आप जीवन में किसी भी चीज का कमिटमेंट कर सकते हैं और अपने भविष्य को तय कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप विचार नहीं करेंगे अच्छे मन से, तब तक आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए चंद्रमा का बलवान होना कुंडली में बहुत ही जरूरी है। अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में, अगर सपोज वह शनि, राहु, इन क्रूर ग्रहों, पाप ग्रहों से अगर पीड़ित है, बस इतना से ही यह जाना जा सकता है कि आप मन से बहुत पीड़ित इंसान है, आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सिर्फ इतने ही चीज से जाना जा सकता है। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह के साथ में है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो फिर आप मन से बहुत बलवान होंगे और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसित रहेंगे। चंद्रमा का बली होना बहुत सारी चीजों से देखा जा सकता है। उसमें आप यह भी देखिए कि आपका चंद्रमा पक्ष से बली है। पक्ष से बली का मतलब हुआ ये कि अगर शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से पूर्णिमा का आपका जन्म है तो पक्ष से बली है चंद्रमा। आप ये भी देख सकते हैं क्या चंद्रमा आपका सूर्य से अस्त तो नहीं है। कभी कभी अस्त चंद्रमा सूर्य से, वह भी आपके मनोबल को बहुत कमजोर कर देता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन का, आपका मन का बलवान होना। अगर इस तरह की कुछ कंडीशन आपके लाइफ में अगर होता है तो फिर आप चंद्रमा को बलवान बनाइए। और उसका सबसे अच्छा रेमेडी है ये, आप जो है चंद्र नाड़ी करे। 2-2 मिनट का 3 स्टेप होता है। इसमें है कि आपको दाहिने नाक को बंद करना है और बायां नाक से ही श्वास लेना है और बायां से ही छोड़ना है। क्योंकि हमारा बायां नाक जो है वह चंद्र नाड़ी है और दाहिना नाक जो सूर्य नाड़ी है। तो जब चंद्रमा कमजोर हो तो उसके लिए आप चंद्र नाड़ी करें, 2-2 मिनट का 3 स्टेप करें चंद्र नाड़ी। उससे आपका चंद्रमा बहुत बलवान होगा। इसके साथ ही यह भी देखें कि क्या कारक है अगर आपका चंद्रमा, तो फिर मोती भी धारण कर सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।